और प्रसंग वो है कि जब लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ की मृत्यु हो गई और मृत्यु हो जाने पे उसकी मेघनाथ की एक भुजा कट करके लंका में जाकर के गिरी। उस भुजा को देखती है सुलोचना और पहचान करती है कि ये भुजा तो मेरे पति मेघनाथ की है, लेकिन ये यहां कैसे आई है? जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ रणभूमि में हुआ है। सुलोचना ने उस भुजा के हाथ में कलम दे दी। कलम ने सारा हाल लिख दिया कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। इतनी बात सुनकर के सुलोचना रोने लगती है। उसका रोना सुनकर के मंदोदरी भी राजमहल में आ गई। पूछते कि बेटी क्यों रो रही है? बताने लगी ये तुम्हारे बेटे की भुजा है और रणभूमि से कट करके आई है। मंदोदरी भी रोने लगी। अब दोनों सास बहू रोने लगती हैं। दोनों का रोना सुन करके रावण आ जाता है राजमहल में, किलकारी मारता है, कौन है, क्यों रो रहा है, क्यों रोना पीटना लगा रखा है? दोनों सास बहू रो रही हैं। बताने लगी मंदोदरी कि ये कहते हो क्यों रो रही हो? अरे मेरा बेटा रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया और तुम कहते हो क्यों रोए, क्यों रो रही हो? रावण का भी दिल भराया, लेकिन मर्द था, छत्री था, आंखों में आंसू नहीं लाया। कहने लगा ऐसे तो वीर लड़ते रहते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं, रोने की क्या बात है? लेकिन सुलोचना का विलाप देख करके रावण पे भी नहीं रुका गया। पूछने लगा, बेटी, समझाने लगा। लेकिन सुलोचना ने एक बात कही कि पिताश्री, अगर आप मेरी एक बात मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। क्या? कि मैं अपने पति मेघनाथ का शीश लेकर के आऊंगी और राम दलों में जाऊंगी। रावण मना करता है कि बेटी वो हमारा शत्रु है, हमारा विपक्षी है, हमें उसके दल में जाना ठीक नहीं है। लेकिन सुलोचना नहीं मानती है, चली जाती है, रथ जुड़वा लिए, धोला बाना कर लिया, राम दलों में पहुंच गई और जाकर के शीश झुका कर प्रणाम करती है। तो श्री रामचंद्र भगवान किस तरह से पूछते हैं सुलोचना से और सती सुलोचना क्या जवाब देती है। बड़ा सुंदर ये भजन है, दोनों के सवाल जवाब होते हैं। क्या सुलोचना कहती है कि मैं यहाँ किस लिए आई हूं, और रामचंद्र भगवान क्या पूछते हैं। क्यों आई है यहाँ रामदलों में? मैं बहुत ही दुखियारी हूँ। अच्छा। और मैं मेघनाथ की ब्याही हूँ और मैं अपने पति का यहाँ पर शीश लेने के लिए आई हूँ। अच्छा जी। शीश लेने के लिए आई हो? हाँ। शीश लेने के लिए आई हो, लेकिन तुम्हें कुछ बताना होगा। जो आप पूछोगे मैं सभी का उत्तर दूंगी। हाँ सुनिएगा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए अपनी बात। और बतला दे पता ठिकाना, तो मेरी भी सुन लीजिए। सुनाइए। हो मैं मेघनाथ की ब्याही, न पड़ा दलों में आना। मैं मेघनाथ की ब्याही, न पड़ा दलों में आना। तू कौन करे आई, तू कौन करे
तुमसे नहीं छुपाना, सारी बता कहानी मुझे तुमसे नहीं छुपाना। पूछना चाहता हूँ जी तुम यहाँ अकेली आई हो, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुर तुम्हारी सास नहीं थी? मेरे साथ सब थे, लेकिन उस भगवान ने उनकी बुद्धि ऐसी हड़ी कि यही पता नहीं चला कि कब क्या से क्या हो गया। अच्छा हाँ सुनो मेरी बात। कहिए अपनी बात। हाँ? ससुरी ने बहुत कही से ना बात किसी की मानी, ससुरी ने बहुत कही से। दो रस्ता बड़े बतावे रे, दो रस्ता बड़े बतावे, वो रस्ता घना सही से। ससुरे की अकल बिगड़ गई, अधर्म की बात कही से। ससुरे की अकल बिगड़ गई, अधर्म की बात कही से। जो जैसा कर्म करेगा री, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा पड़े निभाना। ना दुनिया सब भाड़ा की पड़ कहीं कहीं पे जाना, ना दुनिया सब भाड़ा की पड़ कहीं कहीं जाना। मेरी बात सुनिए कहो। कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ अच्छा और बिना पति के मेरा जीना व्यर्थ है। अच्छा मैं अपने पति का शीश यहाँ से ले जाऊंगी अच्छा। और उन्हीं के साथ यहाँ से सती हो जाऊंगी। अच्छा, हाँ यानी तुम अपने पति के साथ सती होना चाहती हो? जी, लेकिन मेरी भी बात सुनो। क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा हाँ मेरी बात सुनो। कहिए अपनी बात। हाँ सुनो। अपने लहने ने
शीश तुम्हें मिल जाएगा सुलोचना, अच्छा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। क्या काम? इस शीश को तुम इसी दल में पहले हंसा करके दिखाओ। इस शीश को हंसा करके दिखाओ। अगर ये शीश हंस गया तुम शीश को ले जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अगर मुझे ये आपकी बात मंजूर है, अगर मैं आपकी ये शर्त पूरी कर दूं, हाँ, तो सच में मैं अपने पति का शीश यहाँ से ले जा सकती हूँ। बिल्कुल ले जा सकती हो सुलोचना। तो कहिए अपनी बात। मेरी बात सुनो। कहिए। हाँ? जैसी हो सलाह तुम्हारी, मुझे वो ही